नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कोट ट्रिपल एस इन गिटार से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की अगले 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो आप पर मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रेटिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं कि कैंसर आपकी अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी कैंसर पर्सन के लिए। आइए देखते हैं कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 2 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्लियर कट आमने सामने खुलकर बातें करना चाह रहे हैं। अगर लंबे समय से आप का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, आप आमने सामने से नहीं मिले हैं तो आप उनसे आमने सामने से मिले, टूर ट्रैवल करके आएँ। और या अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूर रहते हैं तो उनके एक मैसेज करें, फ़ोन कॉल करें, इंस्टाग्राम करें या फिर जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन आप इसमें उनके साथ बातें करें ताकि क्लैरिटी इस रिश्ते में आ सके, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट इस रिश्ते में ना रहे। हालांकि ये डिसीज़न लेना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था, हार्श हो सकता था, लेकिन उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए उन्हें एक कम्युनिकेशन करना चाहिए। और वो क्योंकि वो महसूस कर चुके हैं कि अगर इस रिश्ते में कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। ये जो पेयर है एक दूसरे के लिए बना है, कोई इसको अलग नहीं कर सकता। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते को मिल सकती हैं। तो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं और इस रिश्ते वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें समय रहते कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ काफ़ी खुशहाल हो सकता है। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर राइट नाउ। जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, मतलब आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो बोलने की वजह से, मतलब कि तीखा बोला जाता है, कड़वा बोला जाता है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया जाता है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन है थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, मीठा बोले, प्यार से बोले, प्रेम से बोले। क्योंकि अगर बजाय के इंसान चीज़ों को यूज़ करने के वो इंसानों को यूज़ करने के वो चीज़ों को यूज़ करें। तो और आप उन पर अब भी ऑनलाइन नज़रें बनाए हुए हैं, अपने पर्सन के ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं आप, क्योंकि आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या जैसे भी पॉसिबल हो रहा है आप महसूस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। तो आपके पास हालांकि और ऑप्शन भी हैं, आपके पास और रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन आप इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हीं का, अपने पर्सन का ही वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, खुशहाली मिलेगी और आप
ए- एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, आप महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो भी परेशानी दुविधाएं इस रिश्ते में रही है वो दुख के बादल ख़त्म हो जाएंगे, परेशानियां टल जाएंगी। और आप चाहते हैं कि आगे कोई भी ऐसी बात ना हो कि यूनिवर्सिटी बैकफायर करे। तो जस्टिस चाहते हैं आप, न्याय चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, और इस रिश्ते में उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही थी, दुविधाएं दे रही थी। आप न्याय चाहते हैं इस रिश्ते में, और ऑप्शन होते हुए भी आप वेटिंग में रहना चाह रहे हैं। आप उन अपने पर्सन का वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन आपकी तरफ बढ़े और इस रिश्ते को खुशहाल बनाए, नए मौके मिले और कामयाबी इस रिश्ते में मिले। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जो कैंसर के पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे। कैंसर के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं अगले 72 आवर्स में इसमें वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। मतलब क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, चाहे कैंसर को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं, आमने सामने दुख आती, आमने सामने बातें होती हैं, तो जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा और काफ़ी कामयाब होगा। तो इस रिश्ते में अगले 72 आवर्स में यही क्लैरिटी चाहते हैं, इन चीज़ों का समाधान करना चाहते हैं, वो बातें करना चाहते हैं, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हिम्मत करते हुए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। इस रिश्ते में क्लैरिटी लाने वाले हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। इसमें वो काफ़ी, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर डरेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता कामयाब होगा। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं। वो अगले 72 आवर्स में यही एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी आए, आमने सामने खुलकर बातें हों, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, नेम और फेम हो सके और आगे बढ़ सके। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। 7 of Cups, Temperance and 3 of Swords। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जिसको आप अब भी फेस कर रहे हैं, अभी भी आप उसे उभर नहीं पाए हैं, आपका मन दुख रहा है, आपका दिल दुख रहा है, तो उन चीज़ों से उभरे, उन चीज़ों से बाहर निकले, क्योंकि अभी इस रिश्ते में कोई भी क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही है, काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी डाउट है। हालांकि इस रिश्ते में बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं आपके पास। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए। अगर जो चीज़ें आपको सही लग रही हैं, जो रिश्ता आपको आपको मार्गदर्शन दे रहा है, उस रिश्ते की उन चीज़ों की तरफ आप बढ़िए। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो भी एंगर है, जो भी गुस्सा है, जो भी टेम्पर है,
जिसकी वजह से ये रिश्ता इम्बैलेंस जा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, उस गुस्से को थूक दीजिए, उस गुस्से को छोड़ दीजिए, उस एंगर को छोड़ दीजिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। पेशेंस के साथ पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। जो फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब मत होइए, और अपने आप को प्रिपेयर तैयार कीजिए। और जो भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए। अगर आप उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे और इस कन्फ्यूज़न से, इस डाउट से बाहर निकलेंगे, एक मन एक विचार बनाएंगे और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, यानी कि आगे बढ़ेंगे, तो इसमें इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाल ये रिश्ता बनेगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में बनेगी। जो इम्बैलेंस से रिश्ता हो जा रहा था, जो अप एंड डाउन जा रहा था, जो इस रिश्ते में सिचुएशन ठीक नहीं हो रही थी, तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको इस रिश्ते में सबसे पहले उन चीज़ों से बाहर निकलना है जो आपको दुख तकलीफ दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप हार्टेड हैं। मतलब आपका मन दुख रहा है, दिल दुख रहा है, और ऑप्शन होते हुए भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो तभी आप सोच विचार करके आगे बढ़िए, क्योंकि जो भी आपके पास ऑप्शन है, जो भी रिश्ते आपके पास आ रहे हैं, वो एक भरम जाल है, एक माया जाल है। उसमें आप फंस सकते हैं, उसमें आप परेशान हो सकते हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और जब आपको ठीक लगे कि ये आपके लिए सही है, तो उसी ऑप्शन की तरफ आप जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अब तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और एक पॉजिटिव कमेंट्स बिल्कुल देना ना भूलें, क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, काफ़ी खुशी मिलती है, मन को तसल्ली होती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।